अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो ऑब्वियस सी बात है कल का मैच आप भूलना ही चाहेंगे। आरसीबी जिस तरीके से प्लेऑफ में पहुंची थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्लेऑफ के पहले ही मैच मतलब एलिमिनेटर में ही विराट कोहली की टीम इस तरीके से सरेंडर कर देगी, या यूं कहें राजस्थान रॉयल्स की टीम कल बेटर खेल गई। कल जो भी कुछ हुआ उसके बाद में आरसीबी के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि आप हार कैसे गए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आपने इस तरीके से हार को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। चीजें ऐसा नहीं था कि कभी भी सीएस मतलब आरसीबी के हाथ से बाहर निकली थी, लेकिन कहीं ना कहीं कल दो चीजें मेन कर गई, जैसे कि एक ओवर कॉन्फिडेंस और एक ओवर डिफेंसिव खेलना। ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही क्योंकि 6 मैच ऑन ट्रॉट जीत कर आए थे, लेकिन बोल्ट की बॉलिंग में जिस तरीके से ओवर डिफेंसिव आरसीबी के ओपनर्स गए, जिनमें कि विराट कोहली भी शामिल थे, वो कहीं ना कहीं एक एडेड प्रेशर बना गया। 3 ओवर में 6 रन दिए थे ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआत के ओवर्स में। तो ऐसे में सवाल यह आ जाता है कि आखिर आरसीबी जो ये मैच हारी है, उस मैच के विलन कौन है। सबसे पहले अगर हम विलन की बात करें तो मेरे जहन में फिलहाल सिर्फ एक ही नाम आता है, और मैं जानता हूं आप भी वही नाम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। वो नाम है ग्लेन मैक्सवेल का। ग्लेन मैक्सवेल ने जिस तरह की पारियां खेली, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूं तो इस बार के आईपीएल में ग्लेन मैक्सवेल ने 9 इनिंग में 52 रन बनाए। 52, मैं मतलब मेक श्योर करना चाहूंगा अपने आप को। ग्लेन मैक्सवेल ने जिस तरीके की इनिंग खेली है इस बार के आईपीएल में, उसके बाद हर कोई यही बोल रहा है कि यार ये बंदा आखिर कर क्या रहा था। मतलब ग्लेन मैक्सवेल के लिए सीजन बहुत खराब रहा। इस बैट्समैन ने 9 इनिंग्स में 52 रन बनाए। मैक्सवेल का स्ट्राइक रेट इस दौरान 120 का रहा। बैटिंग और एवरेज जो था उनका 5.7 का रहा। बड़ी बात यह है कि मैक्सवेल 9 में से 2 पारियों में ही डबल के आंकड़े को छुपा है, मतलब बाकी हर बार वो सिंगल डिजिट में ही आउट हुए, और सिर्फ एक बार रहा जब इनका हाईएस्ट स्कोर 28 गया। मैक्सवेल इस टूर्नामेंट में चौथी बार कल डक पर आउट हुए हैं, और इतने बड़े कद के खिलाड़ी के लिए इस तरह का परफॉर्मेंस करना वाकई में बहुत शर्मनाक है। इस सीजन में सबसे ज्यादा जीरो पर निपटने वाले बल्लेबाज मैक्सवेल ही हैं, और वैसे ही इसे पिछले सीजन में दिनेश कार्तिक भी 4 बार जीरो पर आउट हुए थे। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा जीरो पर आउट होने का जो रिकॉर्ड है वो जॉस बटलर के नाम है। मतलब ये तो एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज है, बट मैक्सवेल ने जिस तरीके से इस आईपीएल में खुद को कैरी किया है और टीम के साथ जो अत्याचार किया है वो वाकई में बहुत खराब था। और कल के मैच में तो सबसे बड़ी बात यह भी रही कि मैक्सवेल ने डक पर आउट हुए वो तो ठीक है, बट जो कैच छोड़ा ना वो भी बहुत गलत छोड़ा। मतलब लड्डू कैच है, एकदम लप्पा कैच जिसको हम कहते हैं ना, वो था। और शक्ल ऐसे बना ली समझ में ही ना आ रहा हो क्या है। मैक्सवेल के बाद में दूसरा नाम वो नाम है जिसको कि मैंने पिछली बार आरसीबी के जीत के नायकों में शामिल किया था, और ये नाम है विराट कोहली का। अब हो सकता है आपको इस बात का बुरा लगे कि यार तुम विराट कोहली का नाम इसमें कैसे ले सकते हो। तो देखो, जब मैं विराट कोहली की बात करता हूं ना तो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो विराट कोहली से यहां होती है। मतलब अगर मैं फाफ डुप्लेसिस से यहां की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं तो विराट से मेरी यहां की रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि विराट एक बड़ा प्लेयर है। हम लोग विराट कोहली को एक बड़े मैच के प्लेयर के तौर पर जानते हैं। हमने पहले क्वालिफायर में मिचेल स्टार्क को देखा, पूरे आईपीएल में बंदा फ्लॉप रहा, लेकिन जब बात आई बड़े मैच की तब मिचेल स्टार्क ने बोला कि भाई मैं करके बताता हूं। शुरुआत में बंदे ने बॉलिंग डाली, 3 विकेट खटाखट लिए, बैकफुट पे ला दिया था भाई हैदराबाद जैसी टीम को जो तोड़ने फोड़ने को मशहूर है। और फिर वहीं पर बात आ जाती है आपके विराट कोहली की, जो कि हमारे लिए बहुत बड़े खिलाड़ी। और जब भी बड़ा मैच आता है तब विराट कोहली के साथ में कुछ ना कुछ ऐसी ही पारियां देखने के लिए मिलती है। मतलब आईपीएल के जितने भी मैचेस इन्होंने प्लेऑफ में खेले हैं, उन प्लेऑफ के मैचेस का एक सिंपल सा डेटा है हमारे पास में कि कितनी कैसी पारियां रही इनकी। आपको काफी धक्का लगेगा ये सोचकर कि आईपीएल के जितने भी इन्होंने अभी प्लेऑफ या सेमीफाइनल फाइनल खेले हैं, सिर्फ 2 मौके ऐसे रहे जब विराट कोहली ने दहाई के आंकड़े में रन बनाए। एक बार 35 बनाए थे 2011 में और 33 बनाए 2024 में। इसके अलावा वो 7 रन, 9 रन, 8 रन, 2 रन, 0 रन, 6 रन, 7 रन ऐसे आउट हुए। विराट कोहली जैसे कद का खिलाड़ी जब इतने सस्ते में निपटता है ना तो भाई दुख होता है। आप मानो या ना मानो, बट बड़े कद के खिलाड़ी का काम होता है कि वो बड़े काम भी करके जाए। वो फिर ऐसे सस्ते में नहीं छूट सकता। उसको चाहिए कि वो टीम के साथ खड़ा रहे, उसको चाहिए कि वो टीम के लिए परफॉर्म करे, और उसको चाहिए कि वो इंश्योर करे कि एक बड़ा मैच जब आया है तब मैं टीम की नैया पार लगाऊं। फाफ डु प्लेसिस ऑलरेडी आउट हो चुके थे। जिस शॉट को ये खेलकर आउट हुए ना युजवेंद्र चहल की बॉल पर, वो शॉट उन्होंने उस कॉर्नर पे मारा था जिस कॉर्नर पे बाउंड्री कल सबसे ज्यादा लंबी थी। ठीक उसके अपोजिट जो बाउंड्री थी सबसे छोटी थी, जो ऑफ साइड में थी उस समय पर। लेकिन अगर आपको पता है कि उस समय की बाउंड्री बहुत ज्यादा, तो आपको अवॉइड करना चाहिए ना।
मुझे दिक्कत नहीं कि विराट कोहली इनिंग को एंकर करे, क्योंकि विराट कोहली आखिरी तक जब खेलते हैं तो वो मैच को उसी तरीके से बनाकर ले जा लेते हैं। खैर, अब क्या बोल सकते हैं, अब तो मैच हो गया, लेकिन हाँ, कल का मैच विराट कोहली का मैच होना चाहिए था। और जिस तरीके से विराट कोहली ने कल, मतलब बड़ा मैच था यार कल। इसके बाद बारी आ जाती है आरसीबी के सीएसके के खिलाफ मैच में हीरो रहे यश दयाल की। यश दयाल ने इस सीजन में जिस तरीके की बॉलिंग करी है, उनके ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। देखिए, जब आप अच्छा खेलते हो ना, तो उसी तरह की जिम्मेदारियां, उसी तरह की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे की जाती हैं। जब बात बड़े मैच की आती है, तो फिर वही बात आ जाती है कि यार आपको परफॉर्मेंस निकालनी चाहिए। लेकिन यश दयाल के कल की परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 ओवर डाले भाई साहब ने, 37 रन दिए, विकेट के नाम पे कुछ भी नहीं, और जो इकोनॉमी रही इनकी वो रही 12.30। मतलब प्रत्येक ओवर में इनने 12 रन से भी ज्यादा रन पड़वाए। एंड सबसे बड़ी बात, कल आरसीबी के लिए सबसे महंगे गेंदबाज भी यही साबित हुए। तो जाहिर सी बात है, ये कहीं से कहीं तक भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जो आप सोच के कहोगे हाँ चलो ठीक है भैया मजा आ गया। नहीं, ऐसा नहीं। आप जिस सिचुएशन में टीम को लेकर जा रहे हो, उस सिचुएशन में आप बहुत गलत कर रहे हो। यश दयाल ने, ऑब्वियस सी बात है, जानबूझकर ऐसी बॉलिंग नहीं करी, लेकिन उस पोजीशन में यश दयाल ने जाकर अच्छी बॉलिंग भी नहीं करी, विकेट भी नहीं निकाली। और देखो, कहीं ना कहीं ये बैट्समैन और बॉलर्स सभी का दायित्व होता है कि वो टीम की जीत में एक रोल निभाए, और कल आरसीबी के जो बॉलर्स थे वो बुरी तरह से फेल रहे थे। इसके बाद बारी आ जाती है कप्तान फाफ डु प्लेसिस की। फाफ डु प्लेसिस जो कि कल के मैच में एक बड़ी पारी नहीं खेल पाया, बड़ी छोड़िए छोटी पारी भी नहीं खेली। एंड सबसे बड़ी बात, आप जब इतनी प्रॉमिस दिखा देते हो कि नहीं यार ठीक है आप बढ़िया खेल रहे हो, ऐसा है वैसा है, तब जब मैच में मौके की बारी आती तब आप एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप आउट नहीं हो सकते। हाँ, ये बात ठीक है कि आपने बॉल को मिडिल किया था, आपने बढ़िया शॉट मारा था, लेकिन पावेल ने वहां पर कैच बहुत अच्छा लपक लिया। अगर वो शॉट अच्छा जाता तो ऑब्वियस सी बात है वो छक्का भी हो सकता था, लेकिन बात वही आ जाती है कि शॉट छक्के के लिए नहीं गया, आप आउट हो गए। और अगर आप आउट हुए हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको इस बात को मानना पड़ेगा। हालांकि डुप्लेसिस एक बहुत ही हम्बल कप्तान है। हर हार के बाद में उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात सामने रखी, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स उन्होंने सामने प्रेजेंटर्स को बताई, वो काफी नियत के साथ बताई थी। बट स्टिल, अगर आप कप्तान हैं तो आपको एक कप्तानी पारी खेलने की जरूरत थी, जब आप एलिमिनेटर जैसे बड़े मैच में खेल रहे हो, वो भी तब जबकि पिछले 17 साल से आपकी टीम ने इस ट्रॉफी को ना टच किया हो। और आखिर में बारी आ जाती करण शर्मा की। करण शर्मा का काम होता है मिडिल ओवर्स में आकर ना सिर्फ अपने ओवर कंप्लीट करना, बल्कि कम से कम रन देकर कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा विकेट निकाल लो। करण शर्मा ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया संजू सैमसन का। स्टेप आउट करके संजू मारना चाह रहे थे, बंदे ने वाइड बॉल फेंकी और उसके बाद वो स्टंप हो गया। बट इसके अलावा अगर हम लोग करण शर्मा के कल के इकोनॉमिक्स की बात करें, कल उन्होंने कैसे के रन दिए हैं, तो करण शर्मा ने कल सिर्फ 2 ओवर डाले, 19 रन दिए, 9.5 की इकोनॉमी रही, और विकेट एक भी नहीं आया। तो सॉरी, विकेट एक लिया इनने। अब ऐसे में करण शर्मा जो कि मिडिल ओवर्स में बॉलिंग डालनी चाहिए थी इनको ज्यादा से ज्यादा, पर क्योंकि इनको रन ज्यादा पड़ रहे थे इसलिए इनको बॉलिंग नहीं कराई गई। अब मिडिल ओवर्स में अगर आप सामने वाली टीम को चोक नहीं कर रहे हो तो फिर सवाल तो आप पे उठेंगे ही। तो इन्हीं कुछ विलन के साथ में आरसीबी का प्लेऑफ का जो सफर है वो अब खत्म हो चुका है। अब देखते हैं आरसीबी का अगले सीजन में क्या होता है। लड़कियां तो खैर कप जीत के चली गई, लड़कियों का अभी भी सपना सपना ही है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।